हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश की क्लास को डेली कर रहे होंगे। अपने नोट्स प्रॉपर रिवाइज करें, ठीक है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन के 2 पॉइंट जान लिए। 2 पॉइंट से हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा। पहला हमारा आर्टिकल था जिसमें ए एन और दा था, और दूसरा हमारा पॉइंट नंबर 2 था पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आज दोनों पॉइंट को मिलाकर हमने एक रीडिंग की स्टोरी ली है, ठीक है। एक स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे, नाउन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जिसमें आर्टिकल ए एन और दा से हमने नाउन को फाइंड किया था, और दूसरा हमारा पॉइंट था पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम उससे भी नाउन को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू। आइए बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। एक स्टोरी है, उसके थ्रू हम समझेंगे। लिखा हुआ है कि रवि इज ए बॉय, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, रवि तो हमारा नाम है ही, नाम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आर्टिकल, और इसके बाद जो वर्ड आया है ये क्या होगा, हमारा नाउन, ठीक। आर्टिकल के तुरंत बाद जो वर्ड है क्या होगा, नाउन। रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है, ठीक। ये हमारा प्रोनाउन रवि के लिए आया। लिप्स माने होता है रहना, इन माने हमारा में, और एक देखो फिर से आर्टिकल है, ठीक। और स्मॉल क्या है हमारा, एडजेक्टिव। और विलेज, विलेज क्या है, नाउन। ये आर्टिकल आया किसके लिए है, नाउन के लिए। किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक। आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए। इसके बाद है विथ, प्रीपोजिशन बताइए। हिज, देखो हिज, कल हमने पढ़ा था हिज के बारे में कि हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ही के साथ अपनी क्या आती है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, ठीक। इसके बाद हमारा कि जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। तो जो हमारा फैमिली वर्ड है वो क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। वन डे, एक दिन, ठीक। ही, कभी बचती है, गोस जाता है, टू ए, ए माने क्या है, आर्टिकल, और ए के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन, ठीक। क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल है। उसके बाद विथ हमारी प्रीपोजिशन हिज, देखो हिज आया फिर से पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन, ठीक। कि ही गोस टू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ही गोस टू, वह जाता था, जाता है, ए फॉरेस्ट, एक जंगल, विथ हिज फ्रेंड, इसका मतलब अपने, फ्रेंड का मतलब दोस्त, दोस्त के साथ कहाँ जाता है वो, जंगल, ठीक। दे आया रवि और उसके दोस्त के लिए, ये हमारा प्रोनाउन, ठीक। दे सी, सी का मतलब है दे सी, वे देखते हैं, ए, ये यहाँ पर क्या है हमारा आर्टिकल, और टोल क्या है हमारा एडजेक्टिव। और आर्टिकल आया किसके लिए, इस ट्री के लिए, किसके लिए, ट्री के लिए। ट्री का मतलब हमारा नाउन, ठीक। ट्री हमारा नाउन एंड कंजंक्शन, ए एम देखो फिर से आर्टिकल है, ठीक। और उसके बाद क्या है, आउट। तो आउट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, आर्टिकल, और हमारा गूगल साउंड दे रहा है हमारा ए एन आ जाएगा। इस पे भी हम क्लास करेंगे आर्टिकल की, ए एन और दा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर ए का यूज होता है, कहाँ पर ए एन का यूज होता है, ठीक है। तो एन आउट, सिटिंग, हमारी मैन पर बैठा हुआ था, ऑन प्रीपोजिशन, द, देखो द आर्टिकल आया है, और ट्री नाउन। ये ट्री किसके बारे में बात चलती, कौन सा वाली ट्री है, ये ये वाली ट्री। यहाँ पर ए आया था, क्यों, क्योंकि ये पेड़ की बात पहले नहीं हुई थी, और यहाँ पर क्या है, दा से हमारा निश्चित हो गया कि ये उस वाले ही पेड़ की बात चल रही है, ठीक है। जो पहले उसमें आज उसकी उसी पेड़ की बात चल रही है, जो लंबा पेड़ है वो उसी पेड़ की बात, ठीक है। कि दे सी, वे देखते हैं, एक टोल, एक लंबा, ट्री का मतलब पेड़, एंड और एन, एन मतलब एक, आउट, एक उल्लू, सिटिंग बैठा हुआ है, ऑन पर, द ट्री उस पेड़ पर, ठीक है। जो लंबा पेड़ है उस पर क्या है, एक उल्लू बैठा हुआ है। उसके बाद है दे वॉक, वे टहले, नियर पास में, द रिवर। अब द हमारा क्या है, आर्टिकल, और रिवर क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। कहाँ पहले वो, नदी का। इसके बाद एंड और फाइंड, खोजा, ये हमारा फिर से क्या हो गया, आर्टिकल, और इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और बॉक्स नाउन, ठीक है। फाइंड, खोजा, ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटा, एक बड़ा। कहने की दे बोग, वे टहले, नियर द रिवर, नदी के पास, एंड और फाइंड, खोजा, ए माने एक, स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स खोजा, ठीक है। उसके बाद है रवि, टेक्स, टेक्स मतलब होता है ले जाता है, द आर्टिकल, और बॉक्स नाउन। पता है यहाँ पर क्यों, यहाँ पर बॉक्स के पहले द क्यों आया और यहाँ पर ए क्यों आया, एक स्मॉल बॉक्स, क्यों,
ये वही डिब्बे की बात चल रही है, यानी कि निश्चित वही डिब्बा है जो पहले उसकी बात हो चुकी है, इसलिए हमारा आर्टिकल क्या आ गया द। रवि टेक्स द बॉक्स, रवि अब उस डिब्बे को ले गया टू, इसका मतलब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद जो बढ़ाया क्या होगा, नाउन। ठीक है, कि रवि टेक्स ले जाता है द बॉक्स उस डिब्बों को टू हिज होम अपने घर। ठीक, उसके बाद है ये पूछ लो, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, फादर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो बढ़ाया है वो क्या होगा, नाउन। टेल्स बताते हैं, हिम उसको, टू ओपन खोले, इट इसको, किसको, बुक, इट हमारे प्रोनाउन बुक के लिए आया। रवि यूजेस प्रयोग करता है, ए हमारा क्या हो गया आर्टिकल, और की क्या होगा हमारा, नाउन। ठीक है, कि रवि यूजेस प्रयोग करता है ए की, एक चाबी का, एंड कंजक्शन है, और ओपन्स खोलता है, द बॉक्स, बॉक्स हमारा क्या है, द हमारा आर्टिकल, और बॉक्स हमारा नाउन। ठीक है, कि रवि यूजेस की, एक चाबी को प्रयोग करता है, एंड और ओपन्स खोलता है द बॉक्स उस डिब्बे को, इनसाइड देयर, इनसाइड का मतलब अंदर, देयर इज ए, ये हमारा क्या है आर्टिकल, और मैप, नाउन। कि इनसाइड द देयर इज अ मैप, उस जो बॉक्स के अंदर है वो क्या है, देयर इज अ मैप, मैप का मतलब क्या होता है, नक्शा। ठीक, इट इज द, द हमारा आर्टिकल, मैप हमारा नाउन। ठीक है, इसी मैप की बात चल रही है, यहाँ पर ए आया था, यहाँ पर द। ठीक है, इट इज द मैप ऑफ द, द हमारा क्या है आर्टिकल, और फॉरेस्ट हमारा क्या होगा, नाउन। फॉरेस्ट का मतलब होता है क्या है, जंगल। ठीक है, कि इट इज द मैप, नक्शा है, ऑफ द फॉरेस्ट, किसका, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल का नक्शा है वो। रवि एंड दिस हमारा क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फ्रेंड हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, यहाँ पर रवि क्या है, रवि नाम है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज। तो कल हमने पढ़ा था जो राम नाम था, उसके बाद हम जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे थे क्या था उसका, हिज। ठीक, तो रवि एंड हिज फ्रेंड, इसके मित्र, फील महसूस किया, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। ठीक है, एंड और प्लान बनाया, दियर, दियर हमारा क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर दियर क्यों आया, क्योंकि रवि और उसके मित्र दोनों के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। उसके बाद जर्नी, जर्नी हमारा क्या होगा, नाउन। जर्नी क्या होगा, नाउन। तो जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। ठीक है, कि रवि एंड हिज फ्रेंड, उसके मित्रों ने फील महसूस किया, एक्साइटेड, एंड और प्लान बनाया दियर जर्नी, अपनी यात्रा का। ठीक है, तो हमारा हमने जो पॉइंट नंबर 1 में आर्टिकल ए एन और द, और पॉइंट नंबर 2 में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़े थे, उन दोनों का ही, उन दोनों से रिलेटेड हमारी ये स्टोरी थी, और उस स्टोरी से ही हमने उसको नाउन को फाइंड किया है। ठीक है, अब इससे हमारी प्रैक्टिस हो गई, तो इससे और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहे हैं वो कैसे नाउन है, दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, ठीक, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उससे मेहनत करने का जज्बा और जागता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, पहले कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, तैयारी, सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और बोर्ड पर आकर पढ़ा दिया। ठीक है, तो कोई भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो को, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। ठीक है, कि आज क्या पढ़ाया। अभी तो हमारी क्लास बेसिक से चल रही है, आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्की चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब ये एडवांस लेवल तक जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश की वैल्यू है क्या। ठीक, जब हम टेंस पढ़ेंगे, नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी तैयार नहीं है ना, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरा एक एग्जाम था CSIR स्टेनो दिल्ली का। ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए थे, सेंटेंस दे दिए जाते थे, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे कि आइडेंटिफाई द वर्ड, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए इस वाले शब्द की। तो अगर आपकी ये तैयार नहीं होगी तो इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं हो सकता, ना ही रीडिंग। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, और कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू।